कि अगर 38 घंटा में जी उस परिवार के अंदर अगर न्याय नहीं मिलेगा, जी हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ महाराज जी, तो पहले तो आप पीपीगंज के एसओ को निलंबित कर। और कहूंगा महाराज जी कि आपके सरकार में यादव की हत्या हो रही है जी, दम नहीं है, हाँ दम नहीं है यादव के पास जी कि वो सही बात बता रहे हैं। वो अच्छा। अपनी कुर्सी बताते हैं। हाँ पहले पीपीगंज के एसओ को निलंबित किया जा जी। और इसको पर्दाफाश किया जा। क्या नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जी। लोकेशन इस समय हमारा मौजूदगी गोरखपुर जिले के थाना पीपीगंज और एक ग्राम सभा भुईधरपुर में है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो है आज 6 दिन हो गए। 6 दिन पहले एक मृतका कलावती देवी का जो है शव जो है सड़क के किनारे मिलता है, जिसका गला जो है काट करके बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। और यह बीते 6 दिन की घटना है और इस मामले पर जो है प्रशासन लगातार जो है प्रयास कर रही है। प्रशासन जो है लगातार पूछताछ जारी की है और लेकिन अभी कहां तक जो है प्रशासन पहुंच पाई है, क्या जो है गिरफ्तारी किसी की हो पाई है या नहीं हो पाई है, परिजन हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात की जो है मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जो है आज 6 दिन हो गए लेकिन इस मामले का भी खुलासा नहीं हो पाया है और क्या कुछ हकीकत है। और आज उनके पुत्र भी आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे। और दूसरी बात की जो है आरएलडी के नेता विजय यादव यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि जो है क्या इस मामले में क्या हो रहा है, या यह मामला ठंडे बस्ते में तो नहीं चला गया। लेकिन ठंडे बस्ते में तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। और दूसरी बात की प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है लेकिन अभी तक जो है कोई सुराग नहीं लगा, जो कि जो है प्रशासन इस पर लगातार सक्रिय है और प्रशासन यहाँ जो है मौजूद भी है। और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पेड़ के छांव में प्रशासन की टीम बैठी हुई है और लगातार इस मामले का जो है जांच लगी हुई है, लेकिन अभी तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उनके पुत्र हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या हमें सिर्फ कुछ नहीं बता पाएंगे। कुछ बताइए फिर। हाल जो है आप लोगों से पूछताछ की गई, कब आए आप? हमसे कोई नहीं पूछते हैं। हाँ, हमारा तो सर का ऑपरेशन हुआ है, सब हम अच्छा। बता नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, चलिए ठीक। बहनी, क्या नाम है आपका? पूनम। क्या कहना चाहती हैं? कहना क्या चाहूँगी सर, मेरी माँ को, कातिल को ढूंढिए सब और न्याय दिलाइए। क्या प्रशासन जो है पूछताछ कर रही है, प्रशासन लगातार आ रही है, तो अभी तक कोई सुराग लग पाया? नहीं, क्या किसी से कोई दुश्मनी था? उनका किसी से दुश्मनी नहीं। आखिर क्यों कोई जो है मारना चाहेगा जब किसी से दुश्मनी भी नहीं थी? तो आखिर क्यों उतने बुजुर्ग व्यक्ति को, 60 साल जिनकी उम्र थी, जो है उनको क्यों मारेगा? पता नहीं सर, नहीं। फिलहाल कुछ जो है आप लोग पता बताएंगे कि जो है कैसे क्या हुआ था, तभी तो जो है खुलासे हो पाएंगे। मान लीजिए उसी स्तर से जो है प्रशासन जांच करेगी। कुछ अगर जानकारी है तो जरूर आप बताएं। जानकारी हो सर तब काहे के जी। तब, हाँ, आप सबकी जरूरत ही नहीं पड़ता। जी जी जी। तो आइए जो है इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हम जैसे उनका बड़की पता है जी जी। तो क्या जो है अभी तक जो है प्रशासन के हाथ कोई सुराग लगा? पता नहीं सर, वही लोग जानते होंगे। अच्छा अच्छा। तो अभी तक जो है किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? नहीं, पूछताछ जैसे जांच पड़ताल चल रही है। जी जी। तो ये जांच पड़ताल कितने दिन तक चलेगी? आप लोगों को न्याय कब तक मिल पाएगा? आप लोगों ने प्रशासन से सवाल किया? ना सर, कुछ नहीं पूछा। जी। तो लगातार यह मामला जो है जांच का है और जांच में यह मामला चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इतने बड़े जो है घटने होते हैं और फिर भी प्रशासन 6 दिन के बाद भी जो है मुलजिम को नहीं ढूंढ पाई।
ये सोचने का विषय है और जानने का विषय है। आइए इस बारे में जानेंगे आरएलडी के नेता विजय यादव जी से। सर शुभ नाम बताओ। मेरा नाम विजय कुमार यादव है जी। अब मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव हूँ। जी जी। मेरे नेता जयंत चौधरी जी भाजपा से गठबंधन की हुई है जी जी। और कौशल विकास के मंत्री केंद्र में है जी। और केंद्र प्रदेश में जी। अनिल कुमार हमारे मंत्री। जी जी जी। तो आप जो है भाजपा से गठबंधन, आपकी पार्टी भाजपा से गठबंधन की है और यहाँ जो है मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जो है एक हत्या 6 दिन पहले हो जाती है, लेकिन अभी तक जो है प्रशासन यहाँ की ढूंढ नहीं पाई। आपकी जो है मतलब सरकार की प्रशासन नहीं ढूंढ पाए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं यादव होने के नाते आया जी। और यादव मैं हूँ, मेरा घर गुनगुन कोठा है जी जी। जहाँ मैं जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। जी जी। और हमको जानकारी हुई तो यहाँ के लोगों से मैं फोन करके पता किया जी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, पता जी चल गया है, कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन पता चल गया तो खुलासे क्यों नहीं किए गए? उनके पास दम नहीं है। हाँ। दम नहीं है यादव के पास जी। कि वो सही बात बता रहे हैं। वो अच्छा। अपनी कुर्सी बताते हैं। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ राष्ट्रीय लोक दल का। जी जी। मुझे कहने में कहीं डर नहीं लगता है जी। और मैं जोगी जी से मिलूंगा जी। और कहूंगा महाराज जी कि आपके सरकार में यादव की हत्या हो रही है। जी। देवेंद्र यादव जी। बेलथरा में हत्या हो गई थी, मैं वहाँ गया, बोला, जी। गिरफ्तारी हुई। जी। सुभाष यादव की हत्या हुई थी। यहाँ जो है ये पीड़ित परिवार के लिए क्या न्याय की गुहार करना चाहेंगे? मैं तो महाराज जी से कहूंगा, मैं तो महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी जी। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भावी प्रधानमंत्री हैं, जी। होने वाले हैं, जी। तो मैं तो यही कहूंगा जी। कि यादव कलावती देवी के साथ उनके परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। जी। अब महाराज जी से निवेदन है कि अगर 38 घंटा में जी। उस परिवार के अंदर अगर न्याय नहीं मिलेगा, जी। हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ महाराज जी, जी। तो पहले तो आप पीपीगंज के एसओ को निलंबित कर दीजिए। जी। क्यों नहीं हुआ? यादव होने के नाते। अगर जो है इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैंने कहा ना 48 घंटा। अभी तो मैं महाराज जी से कहूंगा, जयंत चौधरी से कहूंगा जी। आज जो डीजीपी बैठे हैं मैं उनसे फोन पे कहूंगा जी कि यादव, क्या इस प्रदेश में यादव ही निरीह है कि मारा जाता है जात के नाम पर? जी। और कोई सपा का व्यक्ति क्यों केवल जो है यादव की हत्या हो रही है, निषादों की हत्या नहीं हो रही है और अन्य लोगों ब्राह्मण की हत्या नहीं हो रही है? हत्या तो सभी लोगों की हो रही है, लेकिन यादव के साथ न्याय नहीं मिल रहा। क्या जो है जीरो टॉयलेंस यही है जो सरकार के वादे हैं कि जीरो टॉयलेंस की बात करती है? जगह जगह हत्याएं, जगह जगह जो है घटनाएं, जगह जगह छेड़खानी, यही जीरो टॉयलेंस है सरकार? नहीं, महाराज के जमाने में, महाराज जी के जमाने में जी कोई गुंडाई नहीं कर सकता है। जी जी। कोई किसी की लड़की नहीं छेड़ सकता है जी। और कोई किसी को सता नहीं सकता है। जी जी। लेकिन हो सकता है महाराज जी की कान में न हो गया, कोई बता न हो। क्या जो है सांसद इस द्वार पर आए कभी? देखिए, सांसद जी को तो हम लोग महाराज जी के कहने वोट देते हैं जी। मैं रवि किशन को नहीं देता हूँ जी। आखिर क्यों? इसलिए कि हम लोग जोगी जी के आदमी हैं। हाँ। पूरे शहर में अगर हम लोग गुनकोटा, मंजरिया, बुढ़िया बारी के लोग खड़े अरौली के, भाई कहाँ घर है? कहते हैं गुनगुन कोठा। कहने तो महाराज जी के लठैत हैं। क्या कोई और नेता आए? अब तो सपा के लोग बता रहे थे आए कि नहीं आए, फोटो खिंचा के चले गए। लेकिन ये विजय यादव सुंदर पहलवान का नाती है जी। जो जोगी जी बड़े महाराज जी के पास बैठते थे जी जी। और मैं वादा करके जा रहा हूँ 48 घंटा में जी। और महाराज जी आपसे कह रहा हूँ कि कप्तान जो यहाँ के हैं निर्देशित करिए कि पहले पीपीगंज के एसओ को निलंबित किया जाए और इसको पर्दाफाश किया जा। क्या निलंबित करना कोई सजा है? निलंबित से जो है क्या कोई जो है सजा होता है? नहीं, लेकिन उसको कर दिया जाता है तो क्या सजा दिया जाएगा? हो सकता है दूसरा कोई काम करे। अच्छा जी जी। वो दबाव में है आदमी। क्या निलंबित करने से समस्या का समाधान हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी? वो आदमी हो सकता है किसी के कहने पर न पर्दाफाश करता हो जी। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। मैं कभी गुंडों को सहन नहीं करता हूँ, न किसी चौकी पे जाके दरोगा के पास जाता हूँ। और उनको पता होगा प्रशासन को, अगर होगा कि विजय यादव आया है तो यहाँ दौड़ तेज हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनकी हत्या हुई है। अगर दीपक गुप्ता
जी। कि हत्या हुई तो उनको 5 लाख कितना मिला था जी। महाराज जी दिए। क्या इस परिवार को कुछ मिला अभी तक? बता तो रहे कोई कुछ नहीं। अभी मैं जो है जानूंगा बहनी, क्या जो है किसी पार्टी के द्वारा या जो है सरकार के द्वारा आपको सहयोग राशि प्राप्त हुई? कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं कोई नहीं दिए। कुछ नहीं। आइए भैया हैं, भैया से जानेंगे। भैया शुभ नाम बताएं। मेरा नाम जोखन यादव। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि ये पर्दाफाश में हो जा। जी हाँ, हत्यारा के हाँ। एकदम डायरेक्ट एकदम गोली मार दिया जा। जी, आप देख सकते हैं इनका कहना है कि जो है हत्यारे को गोली मार दिया जाए, लेकिन क्या जो है हमारा संविधान इसका इजाजत देता है किसी को गोली मार दिया जाए, किसी अपराधी को गोली मार दिया जाए? नहीं सर, खाली अपराधी के मारिए जी, जो ये कांड लेकिन किया है। उसके लिए तो न्यायालय बनाया गया है। न्यायालय जो है न्याय अपने हाथ में नहीं ना प्रशासन ले लेगी सर, और ले भी रही है, ऐसा हो भी रहा है। सर तब वो उस सबको ढूंढना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो है लापरवाही हो गया साहब। लापरवाही हो रहा है। लापरवाही तो नहीं हो रहा साहब जी। प्रशासन तो ढूंढ रही है। जी जी, बकीर पता नहीं साला कहाँ है, छिपा है वो। आप देख सकते हैं इनका कहना है कि जो है वो अभी तक छिपा हुआ है, लेकिन ये सोचने का विषय है उस अपराधी को जमीन निगल गई या आसमान निगल गया, ये सोचने का विषय बना हुआ है। और यह भी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में आज 6 दिन हो गए, लेकिन अपराधी पकड़ा नहीं गया, न तो जो है इसका कोई खुलासा किया गया। इस पीड़ित परिवार को 1 रुपए का आर्थिक सहयोग नहीं मिला, किसी पार्टी के द्वारा जो है कोई आर्थिक सहयोग न मिला, और न तो जो है सरकार के द्वारा कोई सहयोग मिला, क्योंकि यहाँ के लोग जो है 100 को रख करके सड़क को जाम नहीं किए। इसीलिए शायद जो है इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया हो, और इस परिवार के लिए जो है जो नेताओं के और जो है अधिकारियों के वादे होते हैं कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वादे जो है अधूरे नज़र आते हैं, और जो वादे किए भी जाते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। और इस परिवार को कम से कम जो है आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये परिवार है, और पूरा परिवार जो है डेरा सहमा हुआ है, और किस तरह से जो है लोग रहते होंगे ये सोचने का विषय है। एक माँ को जो है खोने का गम, एक बेटे को जो है कितना है ये जो है खुद बेटा ही जानता होगा। या जो है आप लोग इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि आप लोग कहते थे या जो है कमेंट में भी करते थे कि इस मामले पर क्या खुलासा कुछ हो पाया। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो है आज 6 दिन हो गए, लेकिन इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया। अभी जो है प्रशासन गाय भैंस खोज डालती है, लेकिन अपराधी को नहीं ढूंढ पाई। सोचने का विषय है यह मुख्यमंत्री के गृह जनपद में, और जो है प्रशासन की कहीं न कहीं जो है लापरवाही नजर आ रही है, और जो है अभी तक कोई सुराग नहीं चल पाया। ये मेरा प्रदेश और देश जो है जी जात के नाम पर बांट दिया गया, लेकिन इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। जी जो हमारे समाज के लोग हैं चुनाव लड़ते हैं जी, अगर वो 10-20 लोग कप्तान साहब के यहाँ गए होते। क्या आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो है सरकार भी जो है जातिवाद करती है? हाँ, एकदम करती है। हाँ। अगर करती नहीं हाँ। तो किस दशा नहीं होती। किस जात का समर्थन ज्यादा करती है, मैं चाहूंगा कि आप बताएं। देखिए, मैं इसलिए नहीं कहूँगा। हाँ। मैं यादव हूँ। हाँ। यादव की मदद करने आया हूँ जी। और करूँगा अपने दम पे। जैसे आपने कहा हाँ। कि सरकार जो है जातिवाद करती है, लेकिन जो है किस पक्ष में ज्यादा न्याय करती है? मैंने कहा ना, इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। हाँ। अमीर है हाँ। तो उसका बेटा अगर हत्या करेगा तो नहीं फंसेगा जी। अब गरीब का बेटा अगर है जी, अगर यही बात अमीर की होती जी। तो 24 घंटा नहीं होता, गिरफ्तार हो गया होता। जी, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो है जो ये न्याय के देवता हैं, ये न्याय के देवता जो है अमीरों के यहाँ चल करके जाते हैं, लेकिन गरीबों के यहाँ जो है न्याय के देवता जो है दौड़ने पर भी नहीं मिलते हैं, गुहार करने पर भी नहीं मिलते हैं। लेकिन जो है ये चाहिए कि जो है इस परिवार को जो है न्याय मिलना चाहिए। जो भी अपराधी है वो बख्शा न जाए और वो पकड़ा जाए, गिरफ्तारी हो उसकी और वो जेल भेजा जाए। और देखते रहें एसके न्यूज़। फिर मिलते अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका भी है।
धन्यवाद।